हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वह व्यक्ति सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाता है और हमारे देश में सीनियर सिटीजन को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं और सीनियर सिटीजन उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सीनियर सिटीजन के पास कोई भी संपत्ति है और वह अपनी संपत्ति का ट्रांसफर अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और यदि उनके बच्चे सीनियर सिटीजन की सेवा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति को बच्चों से वापस प्राप्त कर सकते हैं। रमती देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। रमती देवी के मामले के फैक्ट इस प्रकार हैं। रमती देवी के पति की मृत्यु हो जाती है और रमती देवी के 2 लड़कियां और 1 लड़का था और ऐसी स्थिति में रमती देवी के पास जो भी प्रॉपर्टी थी वह संपूर्ण प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देती है और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रमती देवी के बच्चों द्वारा रमती देवी की सेवा नहीं की जाती है। जब रमती देवी के बच्चों द्वारा रमती देवी को खर्चा नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में रमती देवी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 की एक एप्लीकेशन लगाती है कि सर, मैंने जो भी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करवाई थी वह वापस मेरे नाम ट्रांसफर की जाए। और ऐसी स्थिति में कोर्ट में रमती देवी के लड़के द्वारा कहा गया कि सर, मैं उस प्रॉपर्टी को पहले ही बेच चुका हूं, जबकि रमती देवी की दोनों लड़कियों के पास प्रॉपर्टी बची हुई थी। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश में कहा कि रमती देवी को उसकी प्रॉपर्टी का भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में रमती देवी की दोनों पुत्रियों द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की गई और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि रमती देवी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आती है, इसलिए रमती देवी को उसकी प्रॉपर्टी का वापस ट्रांसफर किया जाना चाहिए। फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पुत्रियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की जाती है और इस अपील की सुनवाई 2 जजेज की बेंच द्वारा की जाती है। 2 जजेज की बेंच द्वारा कहा गया कि यदि सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों को गिफ्टेड या अन्य तरीके से संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर करते समय यदि कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के अनुसार उस संपत्ति को वापस अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए अपना नया आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि रमती देवी ने अपने बच्चों को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसमें उसने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी, इसलिए रमती देवी ने जो भी प्रॉपर्टी
अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर की है वह संपूर्ण प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ही रहेगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के नाम संपत्ति ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का ट्रांसफर करते समय सीनियर सिटीजन को कंडीशन लगा देनी चाहिए, जैसे कि यदि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक बच्चों द्वारा हमारी संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकेगा और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक बच्चे हमारी सेवा करते रहेंगे। यदि बच्चों द्वारा हमारी सेवा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी संपत्ति को वापस अपने नाम ट्रांसफर करवा सकेंगे। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।